अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट प्रोग्राम डेव सी प्लस प्लस के टेक्स्ट एडिटर में टाइप करेंगे। इसके लिए हमने ये डेस्कटॉप पर ये हमारा डेव सी प्लस प्लस का आइकॉन है, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ये हमने इसको ओपन किया। अब हम न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने डेव सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। इसमें हम ये वो एरिया है जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम टाइप करते हैं और फिर उसको लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करेंगे कि हर लाइन का मीनिंग क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है हम उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने ये आईओ स्ट्रीम नेम की हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है और ये हमने यूजिंग नेम स्पेस इस्तेमाल की है std और यहाँ से आपका मेन का फंक्शन शुरू हो जाता है। और ये मेन के फंक्शन की बॉडी जो कि कर्ली ब्रेसेस से शुरू होती हैं। इसमें हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट माय फर्स्ट प्रोग्राम, और ये लाइन टर्मिनेटर और आपका मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0। इसको हम सेव करते हैं माय फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से और इसकी एक्सटेंशन होगी सी प्लस प्लस। देखिए हमने इसको सेव कर दिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कंपाइल करेंगे। कंपाइल यहाँ से भी कर सकते हैं और आप एग्जीक्यूट ये मेन्यू बार में एग्जीक्यूट के टैब में कंपाइल के ऑप्शन में जाकर भी आप कंपाइल कर सकते हैं और F9 के प्रेस करने से भी कंपाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से आप रन के से भी आप रन कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें ये डिस्प्ले किया इसने आउटपुट माय फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हमने यहाँ डिस्प्ले करवाया था। आप यहाँ से भी इसको कंपाइल कर सकते हैं। अब हमारे ये फर्स्ट प्रोग्राम है, हमने जो डिस्प्ले करवाया माय फर्स्ट प्रोग्राम आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया है। इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे ये जो हैश के सिंबल से शुरू हो रही है ये आपकी फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं। यहाँ पर हमने इंक्लूड के वर्ड से एक फ़ाइल जो कि फ़ाइल नेम है हमने एंगल ब्रैकेट में लिखा आईओ स्ट्रीम के नेम से। ये हमने आईओ स्ट्रीम फ़ाइल को हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाया। आईओ स्ट्रीम एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और हेडर फाइल है जिसमें मुख्तलिफ़ फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन है जिसको हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है सी आउट का जिसकी डिक्लेरेशन आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल में मौजूद है। और इसके बाद हमने इसके अलावा एक और ये जो हैश सिंबल से शुरू होती हैं इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं। ये हम आमतौर पर दो तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। एक तो इंक्लूड के नेम से हम जिसको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और दूसरा डिफ़ाइन के नेम से भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो कांस्टेंट होती हैं उनकी वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं और प्रोग्राम में उन कांस्टेंट को इस्तेमाल करते हैं और जो भी जहाँ पर भी वो कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू हमने असाइन की होती है वो वहाँ पर पुट कर देता है। तो यहाँ पर हमने आईओ स्ट्रीम नेम की एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है। इस फाइल यहाँ पर इंक्लूड करवाने का मकसद ये कि हमने कंपाइलर को बताया कि हम इसके फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो कंपाइल टाइम पर तो इसने तमाम फ़ाइलों को ये अटैच कर देगा, आईओ स्ट्रीम की फ़ाइल को लिंक कर देगा हमारे इस प्रोग्राम के साथ जो कि हमने टाइप किया है जब ये कंपाइल करेगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इस लाइन का मतलब ये है कि एसटीडी कंपाइलर को हमने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि एसटीडी नेम स्पेस को इस्तेमाल किया जाए हमारे प्रोग्राम में। तो एसटीडी एक नेम स्पेस है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आइडेंटिफायर्स मौजूद होते हैं। यानी आइडेंटिफायर मकसद ये होता है कि आईओ स्ट्रीम एक फ़ाइल है जिसके आइडेंटिफायर एसटीडी में मौजूद हैं। आईओ स्ट्रीम ने जो भी इनहेरिट किए प्रॉपर्टीज़ या कोई भी फंक्शन में ऑब्जेक्ट जिसकी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट किए या इसके अपने फंक्शन, उन सब की डिक्लेरेशन इसमें मौजूद है एसटीडी में। एसटीडी की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी कंपनी से कोई चीज़ आपको पसंद है, आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो आप जाकर कंपनी से कहते हैं कि हमें ये चीज़ भेज दें, तो वो कहते हैं कि आप हमारी किसी ऑथराइज डीलर से रब्ता करें जिसके ज़रिए हम आपको आप हमारी जो प्रोडक्ट है इसको परचेज़ कर सकते हैं। एसटीडी की मिसाल ऐसे ही है, ये कंपनी है और एसटीडी इसके ऑथराइज डीलर है, तो आप इससे डायरेक्ट इसके फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, बल्कि हम एसटीडी के ज़रिए ही इसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इस्तेमाल किया एसटीडी को। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना और वो किस हेडर फाइल में मौजूद है, तो उसको आप इंक्लूड करवाएंगे और फिर आप उसकी एसटीडी को उसकी जो भी नेम स्पेस होगी उसको इस्तेमाल करके उसके फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सी आउट का फंक्शन इस्तेमाल करना जिसकी डेफिनेशन इसकी बेस क्लास में ओ स्ट्रीम की क्लास में, तो इसके हम फंक्शंस को एसटीडी के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे आईओ स्ट्रीम के फंक्शन को, जो कि जिसके एक्सेस करने के लिए एसटीडी का इस्तेमाल किया हमने। फिर लाइन नंबर 4 पर आपका मेन का फंक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ हमने लिखा इनिट यानी इंटीजर डेटा टाइप ये रिटर्न करेगा, और मेन का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है जो कि आपके राउंड ब्रैकेट के साथ है। ये चीज़ ये साबित करती है ये एक फ़ंक्शन है मेन, और इसका नेम क्या है, मेन का फंक्शन आपका ये जो भी प्रोग्राम होता है उसमें जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, तो वो आपके प्रोग्राम में मेन के फंक्शन को सर्च करता है, और जैसे ही मेन का फंक्शन उसको मिलता है तो कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है मेन के फंक्शन के ज़रिए। यानी आपका 1000 लाइनों का भी कोड होगा या मुख्तलिफ़ फंक्शन होंगे, क्लासेस होंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट उसी वक्त करेगा जहाँ पर उसको मेन का फंक्शन मिलेगा, और जैसे ही मेन का फंक्शन मिलेगा ये कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ से ये एंट्री पॉइंट है आपके प्रोग्राम का। तो यहाँ पर इसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस फंक्शन के ज़रिए आपके प्रोग्राम को कंट्रोल ट्रांसफ़र किया, और फिर यहाँ से आपके मेन के फंक्शन की बॉडी शुरू हो जाती है जिसको आप ओपन कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। ये निशान है ओपन कर्ली ब्रेसेस का, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर यहाँ से आपका लाइन नंबर 6 पर हमने एक स्टेटमेंट दी जिसमें हमने ये कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन दी कि एक मैसेज डिस्प्ले करवाए, जिस मैसेज में जो हमने टेक्स्ट दिया था माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया सी आउट का, जिसकी डेफिनेशन है आईओ स्ट्रीम में ओ स्ट्रीम में, जो कि इसकी बेस क्लास है, और इसकी डिक्लेरेशन आईओ स्ट्रीम में और एसटीडी में मौजूद है। तो इसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। इसी फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमने ये दो लाइनों का हमने इंस्ट्रक्शन दी कंपाइलर को, और फिर उसके बाद इसने ये मैसेज यहाँ फिर हमने ये एक फॉर्मेट फिर सी आउट के बाद हमने ये लगाए इंसर्शन का ऑपरेटर, और फिर उसके बाद हमने डबल कॉमाज में हमने ये स्ट्रिंग या टेक्स्ट हमने पुट किया, और फिर ये आपका है लाइन टर्मिनेटर। ये आप ज़ाहिर करता है सेमीकोलन, लाइन टर्मिनेटर इसको बोलते हैं। ये ज़ाहिर करता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर इसका एंड हो गया। तो हमने जो इंस्ट्रक्शन दी थी, ये स्टेटमेंट है हमारी सी आउट की स्टेटमेंट, उसका यहाँ पर एंड हो जाता है। तो हमने आखिर में क्या लगाया, लाइन टर्मिनेटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इस लाइन का जो कंपाइलर ने इसको रीड किया, तो इसका मतलब ये है कि सी आउट
सी आउट का मतलब होता है कैरेक्टर आउटपुट, और ये कैरेक्टर आउटपुट इसका स्टैंड फॉर, सी आउट स्टैंड फॉर कैरेक्टर आउटपुट। और इसके ज़रिए हमने ये आपने मैसेज इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक मैसेज डिस्प्ले करवाया जाए स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन पर, जो कि मॉनिटर है, तो उस पर डिस्प्ले करवाया जाए इस स्ट्रिंग को। फिर उसके बाद आप लाइन नंबर 7 पर आ जाएं। यहाँ रिटर्न ज़ीरो। ज़ीरो रिटर्न का मतलब होता है आपका मेन का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, और यहाँ पर हमने ज़ीरो रिटर्न किया। ज़ीरो की क्योंकि ये इसकी डेटा टाइप होती है इंटीजर, तो ये इंटीजर रिप्रेजेंट करता है इस वैल्यू की डेटा टाइप को। तो यहाँ पर हमने ये इंटीजर लिखा, और ज़ीरो की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। यहाँ हमने मेन का फंक्शन ज़ीरो रिटर्न कर रहा है, तो इसकी डेटा टाइप हमने यहाँ पर लिखी। फिर उसके बाद ये लाइन टर्मिनेशन, यानी ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, इसकी यहाँ पर सेमी कॉलन के ज़रिए हमने इसको यहाँ पर कंपाइलर को बताया कि ये लाइन एंड हो जाती है लाइन टर्मिनेटर के ज़रिए। और फिर उसके बाद ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस कहलाती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका मेन का फंक्शन एंड हो गया है। और ये ओपन करली ब्रेसेस और ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है, और जो कि उम्मीद है कि आपको इसकी जो हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की है समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह उम्मीद ये कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एसटीडी के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल को बताएंगे कि हम एसटीडी को अपने प्रोग्राम में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सी आउट और एसटीडी के ज़रिए सी आउट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।